Hello and welcome friends once again to the practice class of present indefinite interrogative sentence। जी हाँ, आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस की कि हिंदी के सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, तो आपने इसके पहले की जो क्लास थी मेरी प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वो ढंग से देखी होगी और उसे समझा होगा खास तौर पे उसका फॉर्मूला। तो आज उन्हीं कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है चूँकि हम प्रश्न पूछते हैं इसमें, तो जनरली हम लोग सेंटेंसेस शुरू करते हैं क्या से। तो जब हम क्या से सेंटेंस शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आता है फॉर्मूले में। आप देखें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, और बाकी जो बचता है आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सबसे एंड में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तभी वो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहले सेंटेंस है क्या मैं तुमसे लड़ता हूँ। क्या मैं तुमसे लड़ता हूँ। अब इसमें मैं है प्लूरल प्रोनाउन यानी कि आई। तो प्लूरल प्रोनाउन के का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू। ये मैंने आपको रूल्स में बताया था, तो आई होप आपने याद भी किया होगा। तो क्या मैं तुमसे लड़ता हूँ, डू आई, लड़ना मतलब फाइट, फाइट विद यू। तो डू यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फाइट यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। बाकी क्या बचा, तुमसे, विद यू, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और बाद में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो डू आई फाइट विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम बाजार जाते हो। क्या तुम बाजार जाते हो। ये बड़े कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज़मर्रा में बोलते हैं। आप अगर आप देख रहे हैं सेंटेंसेस को तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई डेली यूज़ के सेंटेंसेस है जो हम आम तौर पे रोज़मर्रा में बोलते हैं। इसकी इंग्लिश बनेगी तुम मतलब यू, यू मतलब प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल मतलब डू, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डू। तो डू हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। डू यू गो टू दी मार्केट। डू यू, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया डू, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, और जाने, इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाते हो। जाना हो गया हमारा वर्ब मतलब गो। ठीक है, और बाकी क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट, टू द मार्केट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और बाद में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू दी मार्केट। करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या मैं आपको जानता हूँ। क्या मैं आपको जानता हूँ, ता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं मतलब आई, आई मतलब प्लूरल प्रोनाउन मतलब डू, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू। तो हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट हमारा आई, जानने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, नो, डू आई नो यू। बाकी क्या बचा, यू। क्या मैं आपको, आपको हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो डू आई नो यू, ऑब्जेक्ट हो गया ये, बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे तेज दौड़ते हैं। वे मतलब बहुत सारे लोग हो गए, इसका मतलब प्लूरल प्रोनाउन हो गया। प्लूरल प्रोनाउन हो गया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया डू। वे मतलब दे, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब, दे मतलब सब्जेक्ट, रन दौड़ना मतलब रन, वर्ब हो गया हमारा, और तेज मतलब फास्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम खेत जोतते हैं। खेत जोतना मतलब प्लोइंग द फील्ड। क्या हम खेत जोतते हैं, इस इंग्लिश बनेगी डू। हम मतलब वी, वी मतलब प्लूरल प्रोनाउन मतलब डू, तो डू वी, डू हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। खेत जोतने को हम कहते हैं प्लो, प्लोइंग द फील्ड, प्लो। डू वी प्लो, प्लो हमारा हो गया, जोतना मतलब प्लो, वर्ब हो गया प्लो द फील्ड, खेत, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। डू वी प्लो द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या राम आत्मविश्वास से बोलता है।
क्या राम आत्मविश्वास से बोलता है। यहाँ पे हमारा राम हो गया सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है तो मतलब कोई नाम है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आ जाएगा डज। डज राम, डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राम हो गया सब्जेक्ट, बोलने का मतलब वर्ब हो गया स्पीक, आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। तो डज राम स्पीक कॉन्फिडेंटली, डज राम स्पीक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या वह अच्छा खाना बनाती है। ती है मतलब फीमेल हो गया, वह मतलब शी हो गया, तो डज शी कुक गुड फूड, अच्छा खाना। डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, कुक मतलब खाना बनाना मतलब वर्ब, और अच्छा खाना मतलब गुड फूड। तो क्या वह अच्छा खाना बनाती है, डज शी कुक गुड फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अच्छा गिटार बजाता है। ता है मतलब ये मेल हो गया, वह मतलब, तो सिंगुलर है तो डज आएगा। डज ही प्ले गिटार वेल, डज ही प्ले गिटार वेल, क्या वह अच्छा गिटार बजाता है। हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, ही मतलब सब्जेक्ट हो गया, प्ले मतलब वर्ब हो गया, गिटार वेल अच्छा गिटार ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से वर्ड्स को फिट इन करना है और वो अपने आप आपका करेक्ट सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस कराए हैं, आप प्लीज़ घर पे और भी सेंटेंसेस ऑनलाइन देख सकते हैं, आप जो रोज़मर्रा में बोलते हैं उसको लिख सकते हैं हिंदी में, एंड देन उसको फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में, राइट। ये कुछ मेरी वीडियोस है पुरानी, ये भी आप प्लीज़ देखिएगा, खास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस की, चूँकि आप प्रैक्टिस इसकी कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें वीडियो को मेरी और खूब सारा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस कराया है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस घर पे करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पड़ाव था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहला हमने किया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने किया नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंस जो अभी हम कर रहे हैं, और चौथा और आखिरी पड़ाव होगा उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ जाए। उसके बाद हम करेंगे पास्ट टेंस, फिर हम करेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, आप इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।